जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ यू फेंग के साथ फाइट करने लगता है और अटैक करके उसकी जान ले लेता है। अब शी हाओ किंग यू यानी यू क्लान के टेंपल चला जाता है। शी हाओ को वहां आता देख के किंग के सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर शी हाओ अपनी पावर से उन पे अटैक कर देता है, जिससे वो सैनिक और यू क्लान का गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब शी हाओ यू क्लैन के अंदर चला जाता है। वहाँ क्लैन का एल्डर आ जाता है। वो शी हाओ को कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुन के शी हाओ उसे यू फेंग का बॉक्स दे देता है, जिसे देख के एल्डर शॉक रह जाता है। अब एल्डर गुस्सा होके अपने स्टूडेंट्स को भेज के शी हाओ पे अटैक कर देता है, मगर शी हाओ अपनी पावर से उन्हें दूर फेंक देता है। ये देख के एल्डर अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके 9 रेन का हेवनली स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस स्पेल से यू क्लैन का पपेट बाहर आ जाता है। अब वो पपेट आते ही शी हाओ पे अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, मगर शी हाओ पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। ये देख के एल्डर उस स्पेल की सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उस पपेट की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे एक रेन सोर्ड मिल जाती है। अब वो पपेट उस रेन सोर्ड से शी हाओ पे अटैक कर देता है। शी हाओ भी अपनी सोर्ड से उस पे फाइट करने लगता है। क्योंकि शी हाओ की पावर उस पपेट से ज़्यादा थी, इसलिए शी हाओ अपनी सोर्ड के अटैक से उस पपेट को मार डालता है। ये देख के एल्डर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने स्पेल की थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे ढेर सारी सोर्ड्स उस स्पेल से बाहर आ जाती हैं। अब एल्डर उन सोर्ड्स से शी हाओ पे अटैक करने लगता है। क्योंकि वो सोर्ड्स ढेर सारी थीं, इसलिए शी हाओ फ्लाई करके उन सोर्ड्स को डॉज करने लगता है और फिर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के एल्डर अपने स्पेल की फोर्थ फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है और एक बहुत बड़ी एनर्जी से शी हाओ पे अटैक कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो इसी बीच अपने स्पेल की फिफ्थ फॉर्म से भी शी हाओ पे अटैक कर देता है। क्योंकि अब वो एल्डर एक साथ दो दो स्पेल यूज़ कर रहा था, इसलिए उसके अटैक बहुत पावरफुल हो जाते हैं, जिससे शी हाओ को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। ये देख के शी हाओ अपनी एंशंट लायन की पावर से उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा के अपनी ईगल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। क्योंकि शी हाओ की पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और एल्डर उस पावर का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने स्टूडेंट्स की एनर्जी को लेके अपने स्पेल की सिक्स्थ फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, मगर शी हाओ उसकी ये फॉर्म भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के एल्डर कहता है कि अगर मैंने इस लड़के को ना मारा तो ये मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए एल्डर उन सब के साथ मिल के अपने स्पेल की 8 फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। क्योंकि एल्डर अपनी पावर्स को बार बार पहले से ज़्यादा बढ़ा रहा था, इसलिए शी हाओ आगे बढ़ के उसके स्पेल पे अटैक कर देता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो अपने पावरफुल पंच से उस स्पेल को तोड़ने वाला होता है, तभी गार्ड ऑफ रेन की प्रोजेक्शन फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यू क्लैन के गार्ड की सोल उनके सामने आ जाती है। अब रेन गार्ड अपने पावरफुल मूव से शी हाओ पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। इससे गुस्सा होके शी हाओ अपने पावरफुल मूव से उस पे अटैक करने लगता है। दोनों अपनी एनर्जीज को बढ़ा के एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। क्योंकि वो रेन गार्ड की सोल थी, इसलिए शी हाओ के अटैक का उस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। ये देख के शी हाओ अपनी एंशंट लाइन फॉर्म को एक्टिवेट करके उस पे अटैक कर देता है और उस अटैक से रेन गॉड का राइट हाथ काट देता है। क्योंकि यू क्लैन के लोग समझते थे कि रेन गार्ड की पावर सबसे ज़्यादा है, मगर उसका कटा हुआ हाथ देख के सब शॉक रह जाते हैं। ये देख के रेन गॉड अपने लेफ्ट हाथ से उस पर अटैक कर देता है। शी हाओ अपनी पावर से उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करने लगता है, मगर वो उसे अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ लेता है। तभी शी हाओ अपनी स्टोन सोर्ड की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उससे रेन गॉड के लेफ्ट हाथ पे अटैक कर देता है, जिससे उसका लेफ्ट हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ये देख के शियाओ अपनी सोर्ड से रेन गार्ड पे अटैक कर देता है, जिससे वो रेन गार्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब शियाओ एल्डर से डीमन गार्ड के बारे में पूछने लगता है, मगर एल्डर डीमन गार्ड के बारे में बताने से इनकार कर देता है। इसी बीच यू क्लैन के और मेंबर्स वहां आ जाते हैं। वो शियाओ को कहते हैं कि तुम होते कौन हो यू क्लैन में आने वाले। ये सुन के शियाओ कहता है कि क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते। ये सुन के वो सब अपनी मिरर टेक्निक्स यूज़ करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये जीलिंग का बेटा शियाओ है। ये देख के एल्डर और बाकी सब अपनी पावर्स को मर्ज कर लेते हैं और एक स्पेल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे आसमान से एक स्क्रॉल उनके सामने आ जाता है। असल में वो स्क्रॉल एक डिक्री गॉड था, जिसकी पावर रेन गॉड से ज़्यादा थी। ये देख के वो डिक्री गॉड की पावर से शियाओ पे अटैक कर देते हैं। वो उसे मारने वाले होते हैं, तभी शोटा अपनी पावर से शियाओ के गिर्द एक बैरियर बना लेता है और फिर उसे बताता है कि गॉड की ये एनर्जी मेरे बहुत काम की है, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे तुम्हारी सुप्रीम बोन थोड़ी और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। ये सुन के शोटा उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देख के एल्डर और बाकी सब शियाओ को डिक्री गार्ड की एनर्जी ऑब्जर्व करने से रोकने लगते हैं, मगर शियाओ अपनी पावर से उन पे अटैक कर देता है और फिर अपनी सोर्ड से उस स्क्रॉल पे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो स्क्रॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उस ब्लास्ट से डिक्री गॉड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे शियाओ उन सब टुकड़ों को पकड़ के अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है और डिक्री गॉड की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। ये देख के शियाओ उन सबको मारने वाला होता है, मगर शोटा उसे रोक लेता है और कहता है कि क्योंकि तुमने अभी डिक्री गॉड की एनर्जी अब्जॉर्व की है, इसलिए अगर तुम फाइट करते रहे तो तुम्हारा बैलेंस टूट जाएगा। ये सुन के शियाओ वहीं पे रुक जाता है। वो यू क्लैन के सिंबल को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपनी पावर्स को यूज़ करके फ्लाई करके वहाँ से चला जाता है, और इसके साथ ही एपिसोड 40 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 40 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।